ओम शांति। ये दुनिया और ये ब्राह्मण जीवन, इसमें सफलता स्मृति है, असफलता विस्मृति। इसमें सुख स्मृति है और दुख विस्मृति। ब्राह्मण बनने के बाद स्मृति और विस्मृति का ये जो खेल है दुनिया में। जब हम स्मृति में थे कि मैं आत्मा हूँ तो सतयुग था, लेकिन जैसे ही हम विस्मृत हो गए कि मैं आत्मा हूँ, कलयुग आ गया। ये पूरी दुनिया जो है ना, एक स्मृति और विस्मृति का ही खेल है। फिर से अभी हमारे में सारा गुण कैसे आ जाता है? जब हम स्मृति में टिक जाए। अभी क्या होता है, अभी फिर से हम थोड़े टाइम स्मृति में आते हैं, फिर विस्मृत हो जाते हैं, फिर स्मृति में आते हैं, फिर विस्मृत हो जाते हैं। तो जब हमारी ये कंडीशन स्टेबल हो जाएगी, स्मृति स्वरूप बन जाए कि मैं आत्मा हूँ, तो सारा दुख खत्म हो जाएगा। तो ये जगत, इस जगत का सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। परंतु यहाँ स्मृति और विस्मृति का आशय उन स्मृति और विस्मृतियों से है जो आत्मा उत्थान और पतन से संबंधित है। स्मृति आत्मा के सुख का आधार है और विस्मृति दुख का मूल कारण। स्मृति अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति, परम पिता, परम परमात्मा पिता की स्मृति, अपने मूल घर परम धाम की स्मृति, भविष्य दैवी स्वरूप की स्मृति, परमात्मा के गुण कर्तव्यों की स्मृति, विषय नाटक के ज्ञान और उसके विधि विधान की स्मृति आदि आदि। ये सभी स्मृतियां आत्मा के कल्याण का आधार है। ज्ञान सागर परमात्मा ने अभी हमको इन सब बातों का ज्ञान दिया और ये सभी स्मृतियां दिलाई जिनके ज्ञान और उनकी सदा स्मृति के आधार पर ही आत्मा को चढ़ती कला होती है। तो बाबा इतनी सारी बातें क्यों मुरली में भेजता है? क्यों मुरली इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुरली हमें हमारी स्मृति दिलाती है, हमको स्मृति वापस दिलाती है। और वो कब बैठेगी? जब अमृत वेला हमने किया हो। अगर अमृत वेला नहीं किया हो तो फिर से हमें विस्मृति आ जाएगी। इसलिए अमृत वेला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पहले उस सुख की स्मृति में आते हैं कि मैं कौन, बाबा कौन। फिर जब मुरली पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर जाती है ना। और जब मुरली पढ़ते हैं और फिर उसका पूरे दिन में बीच बीच में रिवीजन भी जरूर, ताकि हमारी स्मृति बनी रहे। नहीं तो क्या होता है, हम लौकिकता में जैसे विस्मृत थे भगवान के आने के पहले, हम उसी स्थिति में चले जाते हैं। हम सब कुछ विस्मृत कर देते हैं और फिर माया का वार होता है और हम वापस उस दुख में आ जाते हैं, जिस दुख में और जिस विस्मृति में हमेशा थे। इसीलिए बीच बीच में रिवीजन या कोई एक पॉइंट लिख करके सामने रख लेना और उस पर चिंतन मनन करते रहना हमें स्मृति दिलाए रहेगा कि हम कौन है, परमात्मा कौन है। तो देखा जाए तो सतयुग में आदि में लक्ष्मी नारायण और वहां की सर्व आत्माएं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होते हुए भी उनकी उतरती कला ही होती थी, क्योंकि यथार्थ ज्ञान की ये सब स्मृतियां विस्मृत हो जाती हैं। क्योंकि हम ये विस्मृत कर देते कि हमारे पिता, आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा, हम उनको भूल जाते हैं। इसीलिए देवताओं की उतरती कला होती है, तो विस्मृति हो जाती है वहीं पे। लेकिन धीरे 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 उतरते हैं, तो वहीं से हम देवता बन गए। यहाँ पे हम देवता बन जाते हैं और फिर जब वहां जन्म लेते हैं उस स्वरूप में, फिर वहां हमें कुछ याद नहीं रहता, ये ज्ञान याद नहीं रहता, तो फिर उतरती कला शुरू हो जाती है। अभी संगम युग पर परमात्मा से सब ज्ञान मिलता है, तब आत्मा कलाहीन होती है, परंतु ज्ञान मिलने से वे स्मृतियां जागृत होती हैं, जिससे उन स्मृतियों और परमात्मा की स्मृति से आत्मा की चढ़ती कला होती है। वास्तव में एक परमात्मा को छोड़कर न किसी व्यक्ति की महिमा है। इस विषय नाटक में किसी की ग्लानि या दोष भी नहीं है। कोई भी आत्मा किसके सुख दुख का निमित्त भी ड्रामा और उसके अपने कर्मों अनुसार ही बनता है। कर्म भी ड्रामा भी ड्रामानुसार ही होता है। कोई भी किसके सुख दुख का निमित्त बनता है, तो जब उस तक उसकी स्मृति रहती है तब तक ही उसकी महिमा या ग्लानि करते हैं। स्मृति विस्मृति के आधार पर ही आज जिसकी महिमा करते हैं, कल उसकी ही ग्लानि करने लग पड़ते हैं ना। आज जैसे कि हम स्मृति में है है ना, कि अरे वाह, जैसे स्मृति में है कि हम घर से घर गए और अभी गरम गरम खाना खाए तो मेरी माँ ने मुझे खाना दिया।
तो अरे वाह मेरी माँ, लेकिन विस्मित हो गए कि आज तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर वाह मेरी माँ नहीं रहता है। तो हर एक चीज में स्मृति विस्मृति ही आधार है। आजकल जिसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं, बाद में उसी की ग्लानि भी करते हैं, और इसका आधार हमारा कर्म भी है कि हमने जो कर्म किए वो उस स्वरूप में ग्लानि या प्रशंसा के स्वरूप में हमारे सामने आता है, महिमा के स्वरूप में। तो किसी भी आत्मा का, यहाँ बाबा कह रहे हैं, कोई दोष नहीं होता है। वो निमित्त बनती है। जैसे हमने कोई गलत कर्म किया तो कोई आत्मा ही तो वो हमारा फल लेकर आएगी ना, सुख या दुख लेकर आएगी। जैसा भी हमने कर्म किया, हमने बहुत अच्छे कर्म किए तो वो आत्मा बहुत अच्छा फल लेकर आएगी। जैसे कोई बहुत अच्छा काम करता है तो प्रेसिडेंट से उसको प्राइज मिलता है। तो कोई तो निमित्त बनाना। और कोई बहुत बुरा काम करता है तो कहीं ना कहीं भीड़ में, मान लेते भागते भागते उसको डंडा भी पड़ जाता है पब्लिक से। तो कोई तो निमित्त बनाना, यहाँ पब्लिक से उसको डंडा पड़ा और एक को पूरी दुनिया के सामने उसको अवार्ड मिला। तो ये क्या हो गया? अपने कर्म का फल ही है। हमको जो ग्लानि मिलती है, हमको जो प्रशंसा मिलती है, महिमा मिलती है, वो हमारे ही अपने कर्म किसी न किसी के द्वारा हमारे सामने आते हैं। तो इसमें सारे आत्माएं निर्दोष हैं, न हमारा दोष है न किसी और का दोष है। ये भी एक खेल है, एक विषय का नाटक है। लेकिन ये नाटक यही बाबा ने आज कहा व्यक्त मुरली में भी, कि जब हम अब सुदर्शन चक्र करते हैं तो हम ड्रामा याद रहता है, स्मृति में रहती है कि ये ड्रामा है और इसमें जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम विस्मित होते हैं तो जैसे कि हम सारे खेल का बोझ उठा लेते हैं। मेरे साथ ये क्यों, मेरे साथ वो क्यों। तो हम जैसे बोझधारी बन जाते हैं, सुदर्शन चक्रधारी से। तो सारी सृष्टि में सबसे प्रिय वस्तु वही है, तो उसकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। फिर उसकी याद भूलते क्यों? जरूर और कुछ याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती, विस्मृति का भी कारण है। भगवान भूलता है तो उसका भी कोई ना कोई कारण है ना, क्यों भूल जा रहा है भगवान हमको, जो हमको इतना सुंदर बनाता है। अव्यक्त बाप दादा, 24 जनवरी 1970। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना। अव्यक्त आनंद, अव्यक्त शक्ति, सदैव वरदाता की याद में रहने से यह वरदान अविनाशी रहेगा। सारी सृष्टि में सबसे प्रिय वस्तु वही है, तो उसकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। अव्यक्त बाप दादा, 24 जनवरी 1970। हमारा हर कर्म सुखदायी हो, यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही ब्राह्मण कुल की मर्यादा, कि हमारा हर कर्म सुखदायी हो। लेकिन जहाँ हम कुकर्म कर देते हैं, यानी ऐसा कर्म करते हैं जिससे किसी को दुख लगे, तो बहुत सजा खाते हैं। तो अगर याद भूल जाते हैं, बुद्धि कहाँ रहती है? एक तरफ तो भूलते हैं तो दूसरी तरफ लगेगी ना। तो अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किसी व्यक्ति की तरफ बुद्धि जाती है। जरूर कुछ रहा है तभी वहां बुद्धि जाती है। तो बाबा कहते हैं हमारा पहले का हिसाब किताब जो है वो भी हमें धोखा देता है। संस्कार के साथ साथ हमारा हिसाब किताब भी धोखा देता है। जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं कि क्रोध चला गया, फिर भी किसी व्यक्ति विशेष के आने पर वो क्रोध वापस आ जाता है, तो वो हमारा हिसाब किताब है जो वापस आ रहा है। तो उसमें भी अलर्ट रहना है। अव्यक्त बाप दादा, 25 जनवरी 1970। स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएगी? सूर्यास्त हो जाता है तब अंधियारा होता है, सूर्यास्त ही ना हो तो अंधियारा कैसे आए? वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। और इस स्मृति को कायम रखने के लिए क्या करना है? समान का अभ्यास, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, और सुदर्शन चक्रधारी बनना, मुरली रिवाइज करना। तो अव्यक्त बाप दादा, 20 दिसंबर 1969। सिर्फ भाग्यशाली बनने से भी मायाजीत नहीं बन सकेंगे, भाग्यशाली के साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है। सदा काल शक्तिशाली स्थिति में। शक्तिशाली स्थिति क्या है? संपूर्ण स्मृति में, बिंदु रूप में स्थिति स्थित नहीं होते तब हार होती है। जहाँ स्मृति है वहां विस्मृति का आना असंभव है। अगर हम स्मृति में है कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु रूप हूँ, परमात्मा की संतान हूँ,
सारी शक्तियों की मालिक हूँ, तो वहां पे विस्मृति फिर नहीं आ सकती, तो शक्तिशाली ही रहेंगे, माया जीत रहेंगे। तो अव्यक्त बाप दादा 21 जून 1972। बलिहार जाने वाले की हार नहीं होती, स्मृति समर्थी को लाती है, और समर्थी में आने से ही कार्य सफल होते हैं। अथवा जो सुनाया, खुशी मस्ती नशा व निशाना सभी हो जाता है। अव्यक्त बाप दादा 27 फरवरी 1972। कल्प पहले भी पास किया था, यह नहीं समझते कि अगर अनेक बार यह अनुभव नहीं किया होता तो आज इतने समीप कैसे आए। यह स्मृति स्पष्ट और सरल रूप से रहे, खींचना ना पड़े। जरूर कोई माया की खिंचावट अभी, इसीलिए बुद्धि में कल्प पहले वाली स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में नहीं आती है। अव्यक्त बाप दादा 3 अक्टूबर 1971। त्रिमूर्ति के इस एक ही चित्र की स्मृति से में सारे ज्ञान का सार समाया हुआ है। रचयिता और रचना के ज्ञान से यह प्राप्ति होती है, मुझो नहीं। बाप को बाप की याद व बाप के कर्म द्वारा, बाप की याद व बाप के गुणों द्वारा बाप की याद है, तो वह भी याद ही हुई ना। याद के कोर्स को मुश्किल करते करते फोर्स नहीं आता, फोर्स में ही रह जाते हो। अभय बाप दादा 4 जुलाई 1970। इस विश्व नाटक में हम पाठधारी हैं। अभी हमने 84 का चक्र पूरा किया। यह तुम बच्चों को स्मृति आनी चाहिए। भारत कितना सॉल्वेंट था, भारत की सारी कहानी है, साथ साथ अपनी भी, ये सारी स्मृति आई है। सारा दिन यह स्मृति में लाना पड़े। साकार बाबा 24/5/2005 रिवाइज्ड। जो समझते हैं कि हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं, जैसे जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह हाथ उठाओ। स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए, साकार रूप में स्पष्ट स्मृति में थे ना। यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदा काल रहेगी। अव्यक्त बाप दादा 11 मार्च 1971। तो हमारी स्मृति कब कब चली जाती है, इसका हमको खुद ही नोट करना होगा। अभी आत्मिक स्मृति, स्थिति की स्मृति कब कब देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है। इसीलिए स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपना भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। अव्यक्त बाप दादा 11 मार्च 1971। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा याद रहता है, स्वतः याद रहता है, उसका अभ्यास नहीं करते हो बल्कि और ही उसको भुलाने का अभ्यास करते हो, ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता का और विस्मृति का नामो निशान न रहे, इसको कहा जाता है वरदानों का कोर्स करना। क्या ऐसा कोर्स किया है? अव्यक्त बाप दादा 27/12/1974। आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जान और देख सकते हो, परंतु कैसे? बाप दादा के दिल तक नशीन बनकर, स्मृति के तिलकधारी बनकर, नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित होकर देखेंगे तो स्पष्ट जान सकेंगे। अपनी पोजीशन को छोड़कर माया की पोजीशन की स्थिति में व स्टेज पर स्थित होकर अपने को व अन्य आत्माओं को जब देखते हो, तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अगर बाप दादा 26/6/1970। अगर हम पोजीशन पर स्मृति स्वरूप में किसी आत्मा को देखेंगे ना, तो स्पष्ट दिखाई देगा। नहीं देख सकते हैं तो हम अपोजिशन की स्थिति में आ जाते हैं। समस्या की सीट को संभालने में नहीं लग जाओ, अपनी सीट पर बैठकर समस्या का सामना करना है। अब तो समस्या सीट की याद दिलाती है। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती। दुश्मन आए ही नहीं, समस्या सामना न कर सके, सूली से कांटा बनना, यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। अव्यक्त बाप दादा 15/4/1974।
जैसे अपना साकार स्वरूप सदा स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है? यह भी अपना और निजी और अविनाशी स्वरूप है, यह भी सहज स्मृति में रहना चाहिए। अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। अव्यक्त बाप दादा 25/1/1974। सुहाग की निशानी तिलक गाया हुआ है। जो सदा बाप के साथ है वह सदा विजय का तिलक अपने माथा पर लगा रहे। सदा यह स्मृति रहे कि मैं कल्प कल की विजयी हूँ, अभी की नहीं, कल्प कल्प की विजयी हूँ। अव्यक्त बाप दादा 1 October 1975। कल जानते हैं स्मृति से समर्थी का राज कैसे होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जितना